सरेआम के खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ मैं इकरारुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अगर आपसे यूँ कहूँ कि इस वक्त हम कराची सेंट्रल जेल के डेथ सेल में मौजूद हैं तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ जितने भी कैदी आप देख रहे हैं ये वो तमाम कैदी हैं कि जिनको सज़ाए मौत का हुक्म दिया जा चुका है। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जेल इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि जिस किसी से भी कोई जुर्म सरजद हो जाए और वो जेल में आए उसे एक बेहतर इंसान बनाकर मुआशरे को वापस किया जाए। इस सफ़र का आगाज़ हुआ था IG जेल खानाजात नुसरत मंगन साहब के दौर में। बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ आई, उनको क्रेडिट ना देना नाइंसाफ़ी होगी। इस वक्त जो IG जेल खानाजात हैं काजी नज़ीर साहब, उनको सैल्यूट है कि न सिर्फ उन पॉलिसीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया बल्कि ख़ुद भी बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ वो जेल खानाजात के महकमे के अंदर लेकर आए। बिलखुसूस कराची सेंट्रल जेल के सुप्रिटेंडेंट जनाब हसन सहतो जितने भी कैदियों से बात हुई सब उनको बहुत सराह रहे हैं। एक आर्ट लवर, एक ऐसा शख्स जो चाहता है कि मुजरिम यहाँ से एक बेहतर और कारामद फ़र्द बनकर मुआशरे में वापस जाए। एहसान महर साहब जो मुस्तकिल पिछले प्रोग्राम में भी और अभी भी हमारी रहनुमाई करेंगे, उनके साथ जो कैदियों की हालांकि एक जेल का अफसर उसका एक खौफ और रोब और दबदबा होता है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन उसके साथ साथ एक मोहब्बत, उनसियत और खुलूस का ताल्लुक़ भी उनके साथ मौजूद है। बासित साहब हैं हमारे साथ, इकबाल साहब हैं, जितनी भी टीम है इस वक्त जेल की, उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया। लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको कोशिश करेंगे इबरत की कुछ बातें बता सकें, हम वो चीज़ें दिखा सकें कि जिनको देखकर लोग घबराएं कि जेल में नहीं जाना है। तो हम चाहेंगे कि मैं एहसान महर साहब हम सब मिल के कुछ ऐसी चीज़ें भी, कुछ ऐसे ज़ाविये भी अब जेल के आपके सामने रखें कि जिनसे नौजवानों को या देखने वालों को इबरत हासिल हो। डेथ सेल क्या होता है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। फांसी घाट आपको दिखाते हैं कि इंसान जब आखिरी लम्हों में फांसी घाट पे जाता है क्या सोचता है। ऑल्दो कि 2017 में आखिरी फांसी दी गई। तो आज के इस प्रोग्राम में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। हम आगाज़ कर रहे हैं इस डेथ सेल से जहाँ तमाम सज़ाए मौत के कैदी आप मेरे पीछे, मेरे दाएं और मेरे बाएं देख रहे हैं। दुआ इन सब के लिए यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात इनके सब के साथ इंसाफ का और अदल का मामला फरमाए। अल्लाह ताला इनके घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इनमें से जो लोग मिलेंगे उनसे गुफ्तगू करते हैं और फिर एहसान महर साहब के साथ हम आपको जेल के बाकी हिस्से दिखाते हैं, इस नीयत के साथ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अल्लाह करे किसी एक शख्स को भी हम जुर्म करने से रोक सकें इंशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वली मोहम्मद है। वली मोहम्मद है। जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं कराची से रहता हूँ। तो अब तो खैर आपने दिल मजबूत कर लिया। दिल मजबूत कर लिया है और इतना ये एहसान साहब है, जहाँ हसन सत्तो साहब है, इन्हों की वजह से इन्हों को किसी को टेंशन नहीं है। तो हम किसी काम से जाते हैं। किस स्टेज पे है केस इस वक्त? हाई कोर्ट में। क्या लगता है? इंशाल्लाह भरी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, जब जज साहब अनाउंस कर रहे होते हैं कि जी सजाए मौत, और वो क्या वाकई वो कलम तोड़ने वाली बात ठीक है? नहीं सर, वो नहीं कलम तोड़ने, हमारे को जो सज़ा दी तो वो कमरे के अंदर थे। अच्छा, अपने चैम्बर में? हाँ, जब भी हमारा बयान हुआ उस टाइम में भी जज ने नहीं लिया, पेशकार ने लिया। आपको किसने बताया कि आपको सजाए मौत अनाउंस हो गई है? पेशकार ने। क्या एहसास था उस वक्त? आपको लगता था कि सजाए मौत अनाउंस हो जाएगी? आपको लगता था कि नहीं, जब मेरे पे जना का केस है, मेडिकल क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है मेरा, मेडिकल मेरे पास पड़े हुए हैं। फिर ये नहीं, लेकिन आपको जब पता लगा कि ये तो मुझे सजाए मौत दे दी है तो? मुझे तो पढ़े जो मेरे साथ 2 चैन में, तो वो वहीं बेहोश हो गए। वो तो आपके साथ यहीं नहीं, आप हाँ, आपके साथ ही रहने वाले थे? चलें, खुदा आपके लिए आसानी करे। तो आपके घर वाले कब कब मिलते हैं आपसे, मुलाकात? हर हफ्ते आते हैं। परेशान तो होंगे? परेशान दिलाज में छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे सिलसिला उनका गुजरता है? बस अल्लाह मालिक। और बच्चों की उम्रें क्या हैं आपकी? ये बड़े है तकरीबन 8 साल का है, बाकी छोटे छोटे। अच्छा, बाकी 8 साल से छोटे हैं? हाँ, बड़ा बेटा जो था बिलावल, वो इंतकाल कर गया। सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है घर में, या किस वक्त की याद सबसे ज़्यादा आती है, अगर आप बताना चाहें? सबसे बड़े बेटे की आती है। सबसे बड़े बेटे। चलें, अल्लाह इंसाफ का मामला कीजिए आप। करे। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है मेरा। अब्दुल्ला नाम है आपका। घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? घबराया नहीं हूँ। हिम्मत है? बस हिम्मत क्या करें, फांसी में बैठे हुए बेगुनाह 24 साल गुजार दिए यहाँ पर हमने। 24 साल से? 24 साल से यहाँ। मेरी 17 साल एज थी उस टाइम जब मैं आया था। अब मेरी एज कितनी लगती है आपको?
तो 24 साल में आपने तो बड़ा इस डेथ सेल में अपने जिनसे दोस्ती हो जाती होगी, उनको फांसी लगते हुए भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा है, मेरे सामने 7 बंदे गए, फांसी चढ़ गए मेरे सामने। उस वक्त खुद क्या सोचते हैं? बस बैठे रहते हैं सारी रात, अल्लाह को दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको बचा ले, कोई ना कोई इसका जुगाड़ हो जाए, कोई राजीनामा हो जाए, कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से बच और जाए। वो खुद क्या सोच रहा होता है? वो क्या उसकी कैफियत क्या होती है? वो उसकी कैफियत ऐसी होती है कि बस बताने की नौबत नहीं है, मेरे मुंह में इतनी ज़बान नहीं मैं बता सकूं। वो उसको 7 दिन पहले या 14 दिन या 9 दिन पहले बता देते हैं कि भाई आपको फांसी यानी ये ब्लैक वार्ड निकलता है, उसको अलग एक सेल में रखा जाता है, उसको खत्ता वगैरह ये चादर वगैरह सब दिया जाता है। एक हवलदार उसके सामने 24 घंटे बैठा हुआ रहता है। वो जब ये देखता है तो उसको तो अल्लाह ही जानता है उसके हाल में क्या होगा। और आप पे क्या गुजरी थी जब आपको कहा था कि जी सजाए मौत सुनाते हैं? जज साहब ने जब आपको तो जज साहब को मैंने कहा कि सर मैं तो बेगुनाह हूँ, क्यों मुझे सजाए मौत दे रहे? बोलते हैं आपको हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अब हाई कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके बाद हम फरियादियों के पास गए, उनको बोला कि भाई आप पता करो, मालूम करो अगर हम गुनाहगार हैं। सही, आपकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्तरद है। हाँ, फिर मैंने सेकंड रिव्यू किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, नज़रसानी कहते हैं उसको। उसमें मुझे ATC कोर्ट में फरियादी ने बख्श दिया और 780A 365 का केस मेरे ऊपर बना। हाँ वो घर में कौन कौन है? अभी माँ मरे, मेरी अम्मी गुजर गई, 15-20 दिन हो गए, 30 दिन, 1 महीने 15-20 दिन हो गए, और बाबा है, 2 माँ जब तक होती है तब तक फिर भी चलो कोई ना कोई हादसा हाँ होता है। आसरा के साथ छाँव होती है, ठंडी छाँव। माँ जितनी ठंडी छाँव कोई दुनिया में नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगो, जब तक माँ होती है सब बच्चे एक दरख्त की तरह उसके नीचे बैठे रहते हैं, जब माँ मर जाती है सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको जब खबर मिली उनके मरने की याद में तो बस मैं क्या आप बताऊँ, मैं रो पड़ूंगा ना। मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने 24 साल यहाँ बेगुनाह काटे हैं, कोई नहीं परसकार, कोई नहीं सुनता। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। चलिए, अल्लाह ताला आपके साथ, ये दुआ है अल्लाह आपके साथ इंसाफ का मामला करे। हाँ बिल्कुल, मैं अल्लाह आपके साथ अदल का मामला करे।